चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें ना जो चीज आपको याद रखने वाली है, बाकी सब रिविजन है। जो एक चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको ना वो दिया होता है कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ऐसा कुछ दिया होता है ना, तो उससे इक्वेशंस फॉर्म करनी है। वो चीजें आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, उन सब की केस स्टडीज मैं आपको करवाऊंगी, मैंने शायद करवाई भी हो पहले पीछे, है ना। तो वो चीज हमें सीखनी है। उसके बाद दिस चैप्टर ओवरऑल आई फील इज इजी। पहली चीज जो इसमें आएगी वो ये है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, कोएफिशिएंट ऑफ y इज b, कांस्टेंट टर्म c। मैं ग्रुप में आज टाइमिंग्स अपडेट कर दूंगी, आपका टाइम होगा 4:40 PM, ठीक है। और ये मैं अभी म्यूट करके तो वी हैव लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि हमारे पास टू अननोन वैल्यूज है, और ये जो टू अननोन वैल्यूज है ये शो करती हैं एक एक्स एक्सिस को और एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो आप इसमें x यूज कर रहे हो वो हमारा होता है x एक्सिस, और जो y यूज कर रहे हो वो हमारा शो करता है y एक्सिस। तो एक वेरिएबल हमेशा हॉरिजॉन्टल में जाता है, एक वेरिएबल वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल यूजुअली x होता है हमेशा, और वर्टिकल जो होगा वो होगा y, ठीक हो गया। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम बोलते हैं ओरिजिन, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये कोऑर्डिनेट में आप पढ़कर आए हो चैप्टर 3 में दैट वी राइट अ पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। एक्स क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, या जिसको आप बोलते हो एब्सिसा, ठीक है। वाई होता है वाई कोऑर्डिनेट, या जिसको आप बोलते हो ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया इतना, राइट। और हमारी पॉइंट की फॉर्म हमेशा होती है एक्स वाई, एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। वी कैन नॉट राइट वाई एक्स। हमारा स्टैंडर्ड वे है पॉइंट को लिखने का, पहले पॉइंट को एक नाम से लिखा ABC, P पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और एक जो क्वेश्चन इसमें जरूरी आता ही आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। पॉइंट P है, लेट मी से -2, 3। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस? इस चीज को ना मैंने फॉर्मूला में कभी याद नहीं किया हुआ। मैं क्या करती हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आता है, आई ऑलवेज ड्रॉ माई कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉइंट लिया -2, 3, ठीक है, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू द एक्स एक्सिस। तो ये देखो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, और वर्टिकल हम किसको लेते हैं हमेशा? y को। तो क्या आंसर होगा? 3 यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में ना ये हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, सो प्लीज डू राइट इट। Perpendicular distance of P from x-axis and perpendicular distance of P from y-axis। तुम यहां खड़े हो P पर, आपको y पे पहुंचना है। इन केस अगर ये क्लियर नहीं है, लेट मी टेक इट हियर। -2, 3 है, परपेंडिकुलर फ्रॉम x-axis। तुम यहां खड़े हो P पर और तुम्हें y पे जाना है, तो तुम ऐसे जा रहे हो,
मूव कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, एंड व्हेनेवर वी मूव वी ट्राई टू कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सड़क भी क्रॉस करते हैं तो हम बिल्कुल पैरेलल में, बिल्कुल परपेंडिकुलर में करते हैं, ऐसे टेढ़ा नहीं जाते, है ना, बिकॉज परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब भी आपको डिस्टेंस कवर करना है तो हमारा सबसे पहला एम होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करें। तो अगर मैं यहां से बिल्कुल शॉर्टेस्ट मूव करती हूँ, आई विल मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली मूव करूंगी, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस इट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, ये -2 है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, आई विल राइट 2 यूनिट्स। -2 है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि मैं लेफ्ट मूव की, मैं राइट मूव की, मैं अप साइड मूव की, मैं डाउन मूव कर रही हूँ, है ना। लिफ्ट भी जब होती है -2 क्या बताती है, यू गोइंग टू द बेसमेंट, 2 फ्लोर डाउन जा रहे हो। -2 का मतलब है आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, उसमें ये नहीं कि -2 कुछ और आ गया, माइनस साइन आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। समझ में आ गया। तो लेकिन जा तो 2 नीचे रहे हो, फ्लोर की जो डिस्टेंस होगा, हाइट होगी, वो तो सेम होगी, है ना। तो 2 फ्लोर अप, 2 फ्लोर नीचे, हाइट डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो अगर आप सेकंड फ्लोर से, यहां से अगर आप ऊपर तक डिस्टेंस कवर करते हो तो आएगा 2 यूनिट्स, कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस तो 2 है। स्टैंडर्ड में डिस्टेंस को हम माइनस से नहीं शो करते, प्लस में शो करेंगे, 2 यूनिट्स आ। समझ में आ गया, ये चीज एक याद रखनी है। फिर आता है इसमें जो इक्वेशन आपको आएगा, दैट यू हैव टू एक्सप्रेस, कोई भी इक्वेशन दी होगी एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जैसे लिखा है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, so express this as equation in general form and write the coefficients of a, b, c. तो जब इसको हम लिखेंगे, so we'll write it as 5x minus 3y minus 4 is equal to 0, 5x minus 3y minus 4 is equal to 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, b की होगी -3, c की होगी -4। ठीक है, a की वैल्यू 5, 2 कैसे बोल रहे थे आप, नहीं x और y नहीं चाहिए हमें, इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म या जो भी जनरल फॉर्म है हमें वो लिखनी है और कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। अब इसी के अराउंड मैंने लिखा 3x इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन के बारे में हम क्या कहेंगे, बेटा 4 को यहां लेंगे। अब आप मुझे बताओ 3x इक्वल्स टू 4 है, कभी कभी कहा जाता है राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ठीक है, तो मैं इस 4 को यहां ले जाऊंगी, और कभी कहा जाता है राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, तो जो जहां है c अगर यहां है तो उसको यहां लेकर आना, ठीक है, और उसके बाद एबीसी की वैल्यू बतानी है। 3x इक्वल टू 4, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 3x, y नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, -4 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -4, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन 1 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे दिया हुआ 4y इज इक्वल टू 5, तो मैं क्या लिखूंगी, 0 इंटू x प्लस 4y
-5 इक्वल टू 0। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ना इसी के बारे में है सारी। द स्क्रीन क्यों नहीं आएगा आज? तो टेस्ट की वजह से कितनी प्रॉब्लम मिली बच्चों ने? चलो इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन जैसे मैंने इक्वेशन आपको दिया 4x + 3y इज इक्वल टू 12। तो check whether 0 - 3 and 4 0 are solutions of this equation। हाँ जी बताओ, यस और नो, आर दीज द सॉल्यूशंस? नो, 0 - 3 भी नहीं है और 4 0, नो, दे आर नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया? x की वैल्यू हुआ 0 पुट किया और y में -3। पता है ना सॉल्यूशन से क्या करना है। अब इसका क्वेश्चन और किस फॉर्म में आता है, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k for which x equal to 1 and y is equal to -1 is solution of kx minus 2y equal to 0। क्या होगा आंसर? -2, राइट? समझ में आ गया ना। अब इसी को ऐसे लिखा जाता है, इफ p - 4 lies on graph of 2x plus y is equal to 8, find the value of p। अब आपको ये नहीं कहा हुआ कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 करके, तो x की वैल्यू को क्या पुट करोगे? p और y की वैल्यू को माइनस। क्या आंसर आएगा x का? वैल्यू ऑफ p विल बी 6। सबको समझ में आ रहा है? 2 × p - 4 इज इक्वल टू 8। p की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6। नेक्स्ट लिखो।
Find the coordinates of the point. Find the coordinates of point where the line 2x minus 3y is equal to 6 meets y-axis. क्या करना है? वाई एक्सिस को मीट करने का मतलब है पॉइंट किस फॉर्म में होगा? x0 पॉइंट होगा 0 y की फॉर्म में। ये चीज याद रखना, उसका x0 होगा। तो आपने x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आएगी? पर कोऑर्डिनेट्स का है पॉइंट के, तो आप क्या लिखोगे? 0 - 2। समझ में आ गया? मेक श्योर उसने पूछा क्या हुआ है आपको, उस हिसाब से ही हमें क्वेश्चन लिखना है। समझ में आ गया इतना हमें, राइट? और यही कहा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन मीट्स एक्स एक्सिस। तो हम क्या करते हैं? y0 2x minus 3 into 0 is equal to 6। x की वैल्यू क्या आती? 3। तो हमारा आंसर क्या होता? 3,0। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये कोऑर्डिनेट का है, बट स्टिल आई वांट टू गिव इट टू यू कि ये कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2x plus 3 3y minus 7 is equal to 3x plus 1 y plus 3। क्योंकि ये इक्वेशन ही बन जाती है अल्टीमेटली। यही क्वेश्चन ढूंढ रही थी। गौतम भी बर्थडे पार्टी पे गया होगा। बुलाए तो अच्छा। फिर वो छुट्टी मार के बैठा है आज। चलिए इनका कुछ बोल दिया हमने। हाँ जी, क्या होगा आंसर? हाँ जी, क्या होगा इसमें? क्या करते हैं हम? 2x plus 3, देखो x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। 2x plus 3 इज इक्वल टू 3x plus 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, +2 आ गया। एंड 3y minus 7 इज इक्वल टू y plus 3। तो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट लिखो। x is equal to 2k minus 2 and y is equal to k plus 1 is solution of equation 2x minus y equals to 4. Find k.
हाँ जी, क्या होगा आंसर इसका? 7/3। क्या करना है, x की जगह हमें क्या पुट करना है? 2k-2, तो ये हो जाएगा 4k-4 -k-1 इज इक्वल टू 4, है ना? तो ये आ जाएगा 3k। 7 कैसे आएगा? -5 हो गया, यहाँ जाके हो गया 9। k की वैल्यू क्या आ गई? 3। तुमने यहाँ साइन ओपन नहीं किया होगा, इसको क्यों नहीं किया? साइन चेंज क्यों नहीं किया? ओह शिट। ध्यान रखा करो इस चीज को। तो y इज इक्वल टू -4 ग्राफिकली, अगर मैं इसको ग्राफिकली लिख रही हूं तो क्या बनती है ये लाइन? एक्सप्लेन या राइट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू -4। what is the graphical representation of y is equal to -4? क्या होगी ये? क्या बनेगा? y इक्वल टू -4 ना। सबसे पहले पता क्या क्या करो, अगर एक क्वेश्चन आता है y इक्वल टू -4 में हम क्या कर सकते हैं? -4 कहाँ आएगा? ऊपर या नीचे? नीचे। ये आ गया -4। y को -4 होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू -4 ग्राफिकली इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो अगर मैं कहती x इक्वल टू -4, तब क्या करते हैं आप? y इक्वल टू -4 पे कहा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x इक्वल टू -4 पे क्या कहते हैं? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गया? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x एक्सिस में हमेशा क्या होता है? y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। समझ में आ गया? एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वल टू का साइन होना चाहिए। एक हमारा वेरिएबल, एक कांस्टेंट, इक्वल टू का साइन, इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। अब ये ना बाकी आई फील सभी क्वेश्चंस आप कर लोगे। इंटरसेक्ट y एक्सिस को करना है तो कौन से पॉइंट पे किया, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ABC। जो इसमें आपको मुश्किल आएगी ना, वो सिर्फ इस बात पे आएगी कि जब आपको किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन का फर्दर कोई मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई वॉन्ट ये कर लो, जैसे आपकी बुक में भी दिया था, ये लिखो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हाँ, डीएवी में ना? नहीं, सेक्रेड हार्ट। हाँ, ट्वाइस ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आपने टैगोर पब्लिक स्कूल में नहीं देखा कितने पैसे क्वेश्चन आया हुआ था? वो बिस्मित तो नहीं आई होगी, उनका ट्रिप था, है ना? हाँ, उसने मुझे कहा था वंशिका ने आज। कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस द ट्वाइस ट्वाइस नहीं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, है ना? हाँ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। और ये मैं कहती हूँ कि गलतियां होती है जब हम बोल कुछ और रहे होते हैं, लिख कुछ और होते हैं। ठीक है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। और रिप्रेजेंट, गलत हुआ था ना? हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी पर अब आपको प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू टेक सिचुएशंस और सिर्फ उनकी इक्वेशंस बनानी है। ना क्लास 6th में या क्लास 7th में ये पूरी एक एक्सरसाइज थी, मैंने तुम्हें करवाई थी, मुझे याद है। क्लास 6 की एक्सरसाइज थी। आपको इन सिचुएशंस को, वो सिंगल वेरिएबल था, तो डबल वेरिएबल में आपको ये सिचुएशंस दी जाएंगी। जैसे कहते हैं 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 9। ट्वाइस ऑफ नंबर एडेड टू थ्राइस ऑफ अनदर नंबर गिव्स 9। ठीक है? ट्वाइस ऑफ अ नंबर एडेड टू थ्राइस ऑफ अनदर नंबर गिव्स 9।
और मैं ये चीज बार बार बोलती हूँ कि देयर वाज दिस जोक, शायद आपने भी सुना हो, इंग्लिश मैम इंग्लिश में बात करती है, हिंदी वाली मैम हिंदी में बात करती है, तो टेल द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स टू स्पीक इन मैथमेटिक्स. सो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ? Twice of a number added to thrice of a number, another number gives 9. This is English. But when I write it in 2x plus 3y equal to 9, तो कभी मुझे कहो ना कि मैथ्स की बात करो, तो मैथ्स की बात ये है, मैथ्स में लैंग्वेज ये है 2x plus 3y equal to 9. उस एक इंग्लिश के सेंटेंस को आपने इक्वेशन फॉर्म में चेंज किया. इक्वेशन फॉर्म में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है. समझ में आ गई ये चीज? आपको वही एक गैप करना है. मुश्किल पता क्या आ रही है? आपको इंग्लिश आती है. क्यों? क्योंकि मैंने कहा एप्पल, तो यू विजुअलाइज एन एप्पल, है ना. मैंने कहा ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ब्लैंक हो जाते हो, आए क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या? जैसे हम प्ले पजल नहीं करते, एक नंबर सोचो, तो आप कहते हो अच्छा ठीक है 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक नंबर सोचो, है ना. वो नंबर क्या है? आपके दिमाग में 1 2 3 4 5 6 घूम रहा है. अब वो नंबर क्या है? उसको मैंने क्या ले लिया? एक्स. समझ में आ गया? जो चीज की वैल्यू फिक्स नहीं है वो आप कुछ भी ले सकते हो, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. और ट्वाइस ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या है? फिलहाल अभी वो एक्स है. अनदर नंबर वो क्या है? फिलहाल अभी वो वाई है. एक को डबल किया, एक को ट्रिपल किया, दोनों को ऐड किया, सम चाहिए 9. समझ में आ गया? आपको यही गैप ब्रिज करना है, विच आई से आपको विजुलाइज करना है हमेशा चीजों को. तो ये लिखो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ऐसी वाली सिचुएशंस में दो चीजें दी होंगी, एक को एक्स लोगे, एक को वाई. ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन. अगर ये लाइन ऐसे दी जाएगी और सब्जेक्टिव में आएगा 1 मार्क में ही, तो आप लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू वाई. और गलती क्या है इसमें? क्योंकि मैं क्या बात कर रही हूं? कॉस्ट, तो क्या लगाऊंगी? रुपीज. समझ में आ गया? यूनिट नहीं डाला, एक नंबर का क्वेश्चन आधा नंबर ऐसे ही जाएगा. ठीक है. लेट द कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक रुपीज वाई. तो मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? 2. देखो मैं ऐसे कहती थी इसको, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने वाई लिया था, सॉरी, और यहां पर आ जाएगा एक्स. तो y इज 2 इंटू एक्स. समझ में आ गया? अपने जहां पेपर करते हो ना, ये रिटर्न स्टेटमेंट जहां लिखी होती है, पेन से नहीं अलाउड है, मुझे पता है. पेपर पेंसिल लो, बाद में इरेज कर देना. हमेशा देखो, इस चीज को मैंने शो किया y से. इसका मतलब होता है इक्वल टू. ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई हुआ. कॉस्ट ऑफ पेन को मैंने किससे रिप्लेस किया? x से. इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 2x. समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, जैसे कहा जाता है, ये सिंपल सी इक्वेशन है, सम ऑफ अ टोटल प्राइस. देखो अभी बहुत सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, टोटल प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन and a colored TV set is rupees 23,500. Represent this situation in linear equation in 2 variables. You write a linear equation in 2 variables representing this situation. तुम्हारे वाले पेपर में आया था ना? का पेपर था तुम्हारा? सितंबर. हाँ बेटा, मैं दे लिया. मैं मेरे पास एक तो पिन व्हील वाला क्वेश्चन था जो हीरॉन्स फॉर्मूला पे था, एक था पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली आर फिक्स्ड, है ना? वही वाला था. वो तो सिंपल सा 4 मार्क्स में आया, एंड्रॉइड ग्राफ. चलो समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे? लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन एज रुपीज एक्स, let the cost of a color TV as rupees y.
टोटल लिखा हुआ है तो मुझे क्या करना है, इनको प्लस। ये देखो, ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट दी हुई है ये इंग्लिश में है, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज। पर जब मैंने इसे लिखा x प्लस वाई 23,500, यही एक गैप है जो आपको ब्रिज करना है विजुलाइज करने का। जिसकी मैथ अच्छी होती है ना, वो विजुलाइज कर पाता है और कुछ नहीं। एक चीज दूसरी चीज दोनों ऐड हुए 23,500, एक x एक y 23,500। समझ में आ गया इतना? अब जो एक क्वेश्चन था ये वही वाला था, अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन मिल्क इज फिक्स्ड। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑन मिल्क। शॉर्ट में अगर लिखवाऊंगी, ये ना ग्रुप में शेयर किया हुआ है पहले सितंबर में जब आपका पेपर था, है ना। ₹800 पर मंथ, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑन मिल्क ₹800 per month, and remaining varies with quantity of milk taken extra at the rate of ₹25 per liter. तो रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है ना, वो उसको आपने लेना है एज x लीटर्स, टोटल एक्सपेंडिचर एज y लीटर्स। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन, इस पे केस स्टडी थी। राइट अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसमें? y इज इक्वल टू 25x प्लस 800। सबको समझ में आया था ये? कोई प्रॉब्लम किसी को? y इज इक्वल टू 25x प्लस 800। क्लियर है ना बच्चे सबको ये? ठीक है, सो इसके बाद इस पे क्वेश्चन था, इफ द इक्वेशन is represented in the form of ax plus by is equal to c, then write the values of a, b and c. सबको क्लियर है ना ये कैसे आया? y इज इक्वल 25x प्लस 800। ईश्वी एंड कायशा, समझ में आया ये, है ना? ठीक, क्या होगी a की वैल्यू? 25, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू
-800 नहीं होगा, सी यहाँ लेके आना है। अगर y को उधर लेके जाओगे तो ये e तो इधर आना है ना, इक्वल टू के पास। तो अगर आप y को ऐसे लेके जा रहे हो, है ना, तो ये x के साथ था, आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसे लिखोगे -800। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने -25x प्लस y कर दिया और आ गया 800। ठीक है, या तो आपका सेट ऑफ आंसर होगा इस तरह से, 25 -1 -800, या -25 +1 एंड +800। समझ में आ गया, दोनों चल सकते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन था, इफ द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ, at what point will it meet the x-axis? इक्वेशन मीट्स x-axis कौन से पॉइंट पर? x-axis को मीट करना है तो क्या करेंगे, पुट y as 0। 25x is equal to -800। x की वैल्यू क्या आएगी, -800/25 which will be equal to x is equal to -32। पॉइंट कहाँ है तो हम क्या लिखेंगे, -32 0। समझ में आ गया। How much extra milk must be taken? How much extra milk must be taken so that total expenditure on milk is ₹900? टोटल एक्सपेंडिचर क्या था इसमें, एक्स या वाई? वाई कितना होगा, 900 यहाँ पर, 25x + 800, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आ गया सानवी? क्या टोटल एक्सपेंडिचर को आपने कौन से वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया था, वाई से, वाई है ना, तो वाई की जगह हमें क्या लिखना है, 900। समझ में आ गया ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100/25 विच इज 4। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करवाती हूँ, थोड़े ना सोए लग रहे हो तुम सारे, है ना, नींद आ रही है ना? एक ना ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है ये जरूर आएगा इधर ना, ये ना एग्जाम्पलर में है आई थिंक। डिटर्मिन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, डिटर्मिन द पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 5y + 14 = 0 whose abscissa is 1.5 times its ordinate, whose abscissa is 1.5 times its ordinate. Determine point on graph of linear equation x - 5y + 14 = 0 whose abscissa is 1.5 times its ordinate। ठीक है, एब्सिसा क्या होता है, x, ऑर्डिनेट क्या होता है, y। अब देखो इक्वेशन क्या बनानी है, एब्सिसा में क्या लिखेंगे, x, ऑर्डिनेट की जगह हम क्या लिखेंगे, y। इसका मतलब इक्वल टू, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई,
x is 1.5 multiplied by y। समझ में आ गया ना इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई? तो x इज इक्वल टू 3/2y। तो इसमें हमें क्या करना है, x को क्या पुट करना है, 3/2y माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये? ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करो। समझ में आ गई? ठीक है, x की वैल्यू क्या आई? पता नहीं मैम। भाई साहब ने क्या हाल कर दिया। तो हमारे पास y की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 6। पॉइंट कहाँ है तो हम क्या लिखेंगे 6 4। तो नेक्स्ट लिखो। An agency found out that number of people who suffer from asthma due to smoking is 5 more than 2/3 the number of people 2/3 the number of people who suffer from other diseases. Represent this equation in बेटा उसके पास कैसे आई मुझे तो पता नहीं ना। मनदीप नाम का किसी उधर जाओ। An agency found out that number of people who suffer from asthma due to smoking is number of people who suffer from asthma due to smoking is 5 more than 2/3 the number of people who suffer from other diseases. देखो एक number of people who suffer from asthma, ठीक है, इसको मैंने ले लिया x, due to smoking is 5 more than 2/3 the number of people who suffer from other diseases, उसे हम लिखेंगे y। क्या करने जाना है अपने जानो कुछ नहीं कर। एक मिनट बेटा, नंबर देना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू एस्थमा से जो सफर करते हैं वो नंबर क्या है इज, इसका मतलब क्या आ गया इक्वल टू 5 मोर मतलब 5 ज्यादा प्लस 5 देन किससे ज्यादा है 2/3। 2/3 कौन से नंबर ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम अदर डिजीजेस। समझ में आ गया इतना? Right? This is how a situation is converted to an equation in two variables. So x is equal to 5 plus 2/3y. LCM ले लेना, 3x is equal to 15 plus 2y.
ठीक है। फिर साथ में आपको दिया होता है इफ नंबर ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम अदर डिजीजेस इज 75 और 75 अदर डिजीजेस का नंबर 75 है। फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम एस्थमा। समझ में आ गया इतना? तो अदर डिजीजेस हमने क्या लिया था? y। तो x इज इक्वल टू या 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 75। सो 3x इज इक्वल टू 150 प्लस 15 165। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55। क्लियर हो गया? बस एक क्वेश्चन और करवाऊंगी और एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी। तुम्हारे अगर इंग्लिश मैम आगे 15 मिनट से 10 नेक्स्ट लिखो। लिखा है इन अ पर्स an amount of rupees 1500 is kept in the form of rupees 50 and rupees 100 notes. Represent the situation as linear equation in two variables. समझ में आ गया इतना बच्चा? ये ना क्वेश्चन आपने 8th में भी किया होगा जहां पे करेंसी नोट्स है। अब यही सिचुएशन आपको लीनियर इक्वेशन में आएगी। आपको दो वेरिएबल्स में से फॉर्म करना है पेपर में और इसी के आगे क्वेश्चन भी होंगे। ग्राफ पे ड्रॉ करो और x की वैल्यू ये है तो y की कितनी होगी, ऐसा कुछ। तो क्या करेंगे इसमें? देखो क्या होगा, बोलो। 1500 इज इक्वल टू 50x प्लस 100 बाय x क्या है? नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 और y क्या है? नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100। ये आता है सबको? क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गया? चलो जाओ।